अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं एक मुसफ़ी खून, फोड़े, फिंसी और काफ़ी अमराज जो जल्दी हैं, जिसमें गढ़ आ जाते हैं, चेहरे के दाने आ जाते हैं, खून की खराबी आ जाती है, उसके लिए नुस्खा आप दोस्तों को लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखकर अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और नए दोस्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सबसे पहले लेना है आपने कचूर। सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले लेना है आपने कचूर, उसके बाद दमासा, उसके बाद चिरैता, अफसातीन, हुनाब, गोले नीलोफर, त्रिफला, बरगे नीम और पनीर लोडी। वजन कुछ यूं है कि कचूर 20 ग्राम, धमासा 120 ग्राम, चिरैता नेपाली 50 ग्राम, अफसातीन 50 ग्राम, हुनाब 120 ग्राम, गुले नीलोफर 50 ग्राम, त्रिफला, तीनों चीजें आंवला बेड़ा हरड़ 120 ग्राम, बरगे नीम खुशक शुदा 50 ग्राम। त्रिफला भी आपने लेना है, आंवला बेड़ा हरड़, नीम और पनीर डोडी। पनीर डोडी भी 50 ग्राम है। तो प्यारे दोस्तों सब चीजें आपने कचूर को भी दादड़ फादड़ कर लेना है, तोड़ फोड़ लेना है, और त्रिफले को भी दादड़ फादड़ कर लेना है। उसके बाद उनाब को भी कूट लेना है। कूटने के बाद आप पतीले में डालकर इसको आम रूटीन से पकाएं। मैं दिखाता हूं आपको सब दोस्तों को। दोस्तों ये अहम जुज़ है बरम डंडी, जो अभी हम थोड़े दिन पहले लेकर आए थे, ताज़ी बरम डंडी। ये भी डालनी है 120 ग्राम। ये भी दाद, फोड़े, फिंसी, चंबल के लिए बहुत आला चीज़ है। मुसफ़ी खून है, आला दर्जे की मुसफ़ी खून है, जल्दी अमराज के लिए बहुत ही इफादत के हामिल है। ये भी डालनी है 120 ग्राम। मकसद दोस्तों ये है उनाब को कूटने का, इसके अंदर से पूरा हिस्सा पानी में शामिल हो, शरबत में शामिल हो। साबुत डालते हैं तो फिर इसको अंदर से मवाद जो है वो पूरा नहीं निकलता है, इसलिए इसको दादड़ फादड़ कर लेना इस ऐसे, ये नहीं कि टूट फूट जाए कि पानी अंदर चला जाए। इसको हम डाल देंगे। उसके बाद कचूर को भी तोड़ फोड़ कर, ज्यादा बारीक नहीं करना, बस मकसद है कि असर सही निकले। ये ऐसे दादड़ फादड़ कर देना। उसके बाद त्रिफले को भी तोड़ फोड़ लेना है। जी प्यारे दोस्तों, त्रिफले को भी ऐसे तोड़ फोड़ लेना है और इसको भी डाल देना है। अब सब चीजें इसमें शामिल करेंगे। ये मेरे दवा खाने का चलता हुआ नुस्खा है, मुजरब है।
आप भी बनाकर इस्तेफादा हासिल करें। इंशाल्लाह ये वो तीर है जो निशाने पर लगता है, बेखता तीर और कहा 12 का आजमूदा नुस्खा है। चलो दोस्तों, अब इसमें पानी डालेंगे। और पानी डालकर आग पर चढ़ा देंगे। रात को इसको भीगा रहने देना है। जी प्यारे दोस्तों, रात भर भीगा रहने के बाद हमने इसको आग पर चढ़ा दिया है। हल्के फ्लेम पर ये पकाएं, बहुत ज्यादा पकाएं। उसके बाद 3 किलो चीनी डालकर, ज्यादा भी डाल सकते हैं मगर मैं बहुत आला बनाता हूँ इसलिए सिर्फ 2 बोतल तैयार करता हूँ। ये शरबत तैयार कर लें। 2 से 3 चम्मच सुबह शाम मरीज को दें। बच्चों को 1 चम्मच बड़ा और बड़ों को 3 चम्मच सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं, सुबह शाम भी दे सकते हैं। पानी के साथ तली चीजें, बादी चीजों से परहेज। बोतल शवारमा, बर्गर, फास्ट फूड वगैरह छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में अफाका होगा। ये फिंसी, फोड़े, दाद, चंबल और जिस्म के जितने भी मूजी अमराज हैं, जल्दी अमराज हैं, उनके लिए बहुत ही आला शरबत है। बनाएं और दुआओं में याद रखें। जिगर की गर्मी को भी ये खत्म करता है। 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम में इस्तेमाल करें। बड़े जो है वो 3 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम पानी के साथ। फास्ट फूड और जितने भी तली हुई और गर्म चीजें हैं वो छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को जब सब मुफीद है। बनाएं और दुआओं में याद रखें। लाइक और कमेंट जरूर करें।